नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। मगही भाषा विश्व की सबसे पुरानी एवं समृद्ध भाषाओं में से एक माना जाता है। ऐतिहासिक रूप से यह भाषा मगध के महाजनपदों के समय से प्रचलित रही है। बिहार में मगही बोलने वालों की संख्या बेहद बड़ी है। विशेष रूप से गया, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद, लखीसराय और पटना के दक्षिणी क्षेत्रों में यह भाषा दैनिक जीवन का हिस्सा है। सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्य झारखंड में भी मगही भाषियों की उपस्थिति है। आज भी हजारों लोग इसे अपने मातृभाषा के रूप में बोलते हैं। पटना में मगही भाषा पर केंद्रित एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। यह कार्यक्रम किस तरह का होगा, आइए जानते हैं मगही महोत्सव के टीम के द्वारा। पहले अपने सबका स्वागत है आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मगही कनेक्शन के तत्वावधान में होवित है यहाँ पे, जेकर मूल उद्देश्य है मगही भाषा के बढ़ावा देना, मगही के संस्कृति, मगही के सभ्यता, मगही के इतिहास, मगही के खान पान समेत तमाम समेकित चीज़ के बढ़ावा देना एकर मूल उद्देश्य है। हमने पिछला गत वर्ष मगही महोत्सव के एगो कार्यक्रम के लिए हल, जेकरा में काफ़ी रिस्पॉन्स मिलल हल, पूरे देश भर से लोग अयलथी हन। तो सबसे पहले तो हम अपने सबके बतावे ले चाही कि मगही महोत्सव के दूसरा सीजन के घोषणा आधिकारिक तौर पर हो रहल है और दूसरा सीजन अगला साल मार्च में 28 और 29 मार्च के होत। लेकिन ओकर पूर्व ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करे के उद्देश्य ये है कि हमने मगही के शॉर्ट फिल्म के महोत्सव करे खातिर एगो प्रतियोगिता की शुरुआत के लिए है। जैसे कि अपने सब जाने हकिन कि आजकल बहुत सा कंटेंट है जो लगातार बन रहा है सोशल मीडिया पर। 2 मिनट से लेकर के 10 मिनट तक के कंटेंट बन रहा है, ओकरा लगातार लोग देख रहे थे। तो वो कंटेंट लगातार कैसे बेहतर होवे और कैसे नई पीढ़ी के उत्साहवर्धन होवे, ओकरा लगी हमने एगो प्रतियोगिता के शुरुआत करे जा रही है। तो सबसे पहले परिचय करा दी है, पर पैनल में जजे हथिन। सबसे पहले इधर से दाहिने से शुरू करिए। वरिष्ठ पत्रकार कौशलेंद्र भैया हथिन हमनी के साथ, उज्जवल जी हथिन हमनी के टीम के वरिष्ठ सदस्य। हमारा साथ डायरेक्टर साहब हथिन आल, बॉलीवुड के प्रख्यात डायरेक्टर हथिन धीरज जी, वो भी आल हथिन। और विजेता भाई हथिन, विजेता भाई विशेष तौर पर उनकर परिचय भी देथिन और प्रतियोगिता के विवरण भी देथिन। सन की रविशंकर बाबू बदेलखुन ई जे है अपन भाषा के सेलिब्रेट करे के मौका है। ऊ भाषा यंग लोग बोले, सब लोग बोले, ऊ भाषा है मगही। हम लोग बचपने से मगही में बात कर रही। फिल्म एगो ऐसा माध्यम होवा है जरा से सब लोग जुड़ जाए, खासकर जो युवा है, काहे कि हम बहुत कुछ फिल्म देख के सिखलिए है। तो इसलिए पिछली बार जो मगही महोत्सव होल वो बहुत ग्रैंड सक्सेस होल। ओकरा में बॉलीवुड के बहुत सारा अभिनेता जो मगहिया हखिन, मगही भाषा वो अभी भी बोलखिन है, लेकिन मुंबई में एक्टिवली काम कर रखिन है, वो प्रेजेंट होलखिन हल। इस बार भी उम्मीद है कि बड़ा बड़ा नाम ऑलरेडी एक नाम यहाँ पर आल हकिन, जो बहुत बड़ा नाम है। धीरज कुमार कोई छोटा नाम नहीं रहा है। और ख़ास बात यह है कि मगहिया हकिन फिल्म के उद्देश्य है कि हर युवा या जो भी फिल्मकार हो, फिल्म बनाना चाहता हो, वो मगही में आए थिन। 3 मिनट से लेके 15 मिनट तक का एक कैटेगरी है कि आप मिनिमम 3 मिनट के एगो फिल्म बना हो, 15 मिनट तक मैक्सिमम। भाषा जो होना चाहिए वो मगही होना चाहिए, सब टाइटल्स होना चाहिए, ताकि और भी लोग जो दूसरी भाषी भी लोग हैं वो समझ सकें। एकरा में प्राइज के भी इनाम है। फर्स्ट प्राइज है 25,000, सेकंड है 15,000 और थर्ड प्राइज है 11,000। साथ ही साथ 5 जो और प्रतिभागी है उनका 5100 रुपया मिलते। मतलब ये हम सब के, और जो भी मगही अखनी सब सिर्फ हमर मंच ने है, सब वो मगहिया के मंच है जो मगही भाषा लगी कुछ ना कुछ करेल चाह रखिन है। और भी डिटेल्स है कि कैसे कैसे अपलोड करते हैं फिल्म में, कोई भी आपत्तिजनक राष्ट्र के विरोध, बिहार का विरोध, मतलब उस तरह की चीज़ें नहीं होवे चाहिए जो हमारे समाज को दिग्भ्रांत करे, ओकरा खारिज कर देवल जीते। बाकी सारा डिटेल मगही महोत्सव के पेज पे, नंबर पे, सब पर अगर किसी को कोई दिक्कत होते तो पूछ लेती। अब हम उनका इंट्रोड्यूस करल चाह रही हो जो ऑलरेडी एक बड़ा फिल्म बना चुकलखिन है, काशी। एक फिल्म हले शर्मन जोशी के साथ, जो कि बहुत बड़ा एक्टर है शर्मन जोशी, 3 इडियट्स वाले शर्मन जोशी। और ऑलरेडी एक इनका फिल्म कंप्लीट होने वाला है बिहान, जेकर शूटिंग ई स्पेशली पटना में कैलखिन है, काहे कि ई हकिन मगहिया। हमारा साथ हकिन धीरज कुमार। मतलब बिहान जो है बहुत बड़ा फिल्म है। एकरा में अभिमन्यु सिंह हकिन, टेरेंस डिसूजा हकिन,
खुशहाली कुमार अकिन जो कि एक्ट्रेस अकिन गुलशन कुमार जी की बेटी हैं वो, तो हमारे साथ तिग्मांशु धुलिया, तो हमारे साथ धीरज भैया कि ना भैया बोल रही हो मगहिया में, धीरज कुमार है इनकर नाम। और ई ऑलरेडी ये हमार लक है हम लोग के कि पटना में अलखिन आई कार्यक्रम में चल के अलखिन, लेकिन हम वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी रहो 29 मार्च के तो रहोगे। भाषा जो है वो कम से लगभग 1.5 करोड़ लोग बोला थे, मतलब 20 मिलियन लोग। अब मलयालम इंडस्ट्री है 30 मिलियन के, थोड़ा सा ही कम ही, लेकिन मलयालम इंडस्ट्री इतना बड़ा बृहद हो गई। हम लोग भी अगर चाहे तो मगही भाषा के भी इंडस्ट्री बहुत बड़ा कर सके है, अगर हम लोग कोशिश, अगर इस तरीके की कोशिश। रविशंकर जी विजेता भाई इतना भारी ये कर रहे हैं, पिछले बार मगही महोत्सव किए थे, बहुत अच्छा हुआ था। हम लोग मुंबई में सुन रहे थे इसके बारे में, लग रहा था कि क्या बात है। और मगही भाषा जो धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है अभी, हम भी भूल गई है। मुंबई में 20 साल रहते रहते यहाँ आके तो कुछ बोली थी हम लोग लेकिन हम भी भूल गई है। तो धीरे धीरे विलुप्त होते ही अगर इस तरीके की कोशिश से अगर मगही भाषा फिर से आगे बढ़ता है तो हम लोग के लिए बहुत बढ़िया होगा। और इसको आगे हम बढ़ाते रहें। और फिल्म बहुत बड़ा माध्यम है किसी भी भाषा को लेकर। हिंदी इतना बड़ा बृहद पूरे इसमें प्रदेश में, पूरी दुनिया में लोग अब जान रहे हैं, उसका सिनेमा का बहुत बड़ा योगदान है। तो मगही भाषा के लिए बहुत बड़ा अच्छा कोशिश है कि मगही एक फिल्म महोत्सव, शॉर्ट फिल्म ही लेकिन कर रहे हैं हम लोग। और दूसरी बात, नॉट ओनली भाषा को लेके, मगही भाषा को लेके बिहार में एक सिनेमा का जो इन लोग बना रहे हैं, सिनेमा का, लोगों को यहाँ पे टैलेंट की कमी नहीं है। पूरे बिहार में इतने टैलेंटेड लोग हैं कि हम लोग बाहर जाके अपना टैलेंट दिखा रहे हैं सब जगह। तो क्यों न हम लोग बिहार में भी टैलेंट दिखाएं, अपने बिहार में ही, और अपने बिहार को ही आगे बढ़ाएं, बिहार को ही आगे बढ़ाएं। तो इन लोग भैया एगो चूंकि पत्रकार सवाल, लेकिन एगो प्रॉमिस हम चाह कि जे जीतते ना ओकरा किसी न किसी तरह से तू फिल्म में एसोसिएट करबो अपन। जो डायरेक्टर अभी हम घोषणा कर दी थी, कर दो कि जो डायरेक्टर सबसे अच्छा जगह फिल्म रहे हमर फिल्म में एज ए एसोसिएट, या हम कोई अगर कोई पिक्चर बनेबै, हम बहुत सारे पिक्चर बनेले कि हम अपन असिस्टेंट के, अभी विशाल कुमार बैठल हथिन, एक फिल्म बना डायरेक्टर एक दिन बनेबे एकरा। तो एक दिन हम ओकरा कोई ना कोई छोटी फिल्म से ही शुरुआत करवा के ओकर डायरेक्टर रूपी हम ओकरा देबै। हम अभी एक कहते में छाप दूँ। पिछला साल बड़ा धूमधाम से होलई, 8 सेशन में पूरा कार्यक्रम होलई। मगध घराना, गया घराना के गायकी से हमने शुरुआत कैली है। जे गया घराना लगभग विलुप्त सा हो गई है, वो गया घराना के संगीत से हमने शुरुआत कैली, और बाद में चंदन तिवारी के चैता से हमने समापन कैली। तो कला, संस्कृति, साहित्य, दर्पण, राजनीति, व्यापार, सब पर हमने चर्चा कैली है। और ई बार फिर हमने के कोशिश है कि अब पिछला साल तो हमनी के 1 दिन के महोत्सव है, इस बार हमनी के महोत्सव 2 दिन के है। तो इस बार हमनी के महोत्सव में और कुछ, जैसे 1 दिन फिल्म लागी डेडिकेटेड है, तो इस बार खान पान महोत्सव भी होते, बिरंज महोत्सव के आयोजन होते। तो जो चीज़ लुप्त होते जाए थे ओकर हमने कोशिश करी थी कि ओकर संरक्षण होवे। इस बार और कई लोग जुड़ल थी हमारा साथे। बगल में हमारा साथ बैठल थी कौशलेंद्र भैया, मगही भाषी भी थी, और खूब मगही में गावा थी, होली खूब बढ़िया गावा थी। तो ऐसे ऐसे जितना लोग थी सबके जुटान हो है, और सब मिल करके हमने इस बार मगही महोत्सव, ई बार तो 2 दिन के होते, अगला बार हो सके 5 दिन के हो गई। और एक अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सा में भी हम आयोजन करबे, दिल्ली में, बेंगलोर में, मुंबई में, ये सब के हमने प्लान कर ली है। और जहाँ जहाँ मगही भाषी बोले वाला थी एकरा पर, सब पर काम करी थी। हमने अकादमिक क्षेत्र में काम करी थी, मगही व्याकरण पर काम करी थी, मगही शब्दकोश पर काम करी थी, सब पर अपनी हमने के प्लानिंग है। और सब कुछ बहुत सारा लोग एकरा में जुड़ल थी भी है। तो आपने सबके भी अभी से न्योता है 28 और 29 मार्च 2026 बापू टावर के सभागार में हमने कहली है। तो ई बार भी वहीं पे है। और इस बार अपने साथ कौशलेंद्र भैया भी थी, कौशलेंद्र भैया भी कुछ अपन का विशेष योगदान देता थी। कौशलेंद्र भैया पिछला साल रविशंकर और उज्जवल दोनों छोट भाई हत बड़ी अच्छा पहल कैल थी। हमारा तो लगी थी कि जैसे एक मगही के लिए क्रांति के सूत्रपात है। और अभी जो फिल्म महोत्सव वाला बात सुन ली हम, तो और मतलब खुशी के एक क्षण है। अब सवाल है कि मगही में लोग बोले से कतरा है, मगही में बात करे से लोग कतरा है। हम तो ऑफिस से ले कर के दिल्ली तक या कभी भी
जो अपन आदमी हत जिनका से बात होवे है, चाहे भोजपुरी भाषा के रहत चाहे कोई अन्य भाषा के रहत। हमारे एगो छोट भाई धीरेन्द्र जी भी बैठल हत, वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पे वंदना जी भी हत। सबसे मगहिए में बात करके जो अपनापन महसूस होवे है वो बड़ी मुश्किल से खड़ी हिंदी भाषा या अंग्रेजी में या करके ये सब मिला है। तो एक बड़ी बात है। और 28 और 29 जून के हाँ ओकरा में सबसे अच्छा बात ये तो बहुत ही मतलब बधाई के पात्र है थी लोग कि ये फिल्म मगही लघु फिल्म महोत्सव के शुरुआत, चूँकि जैसन धीरज जी बतैलन और हमारा विजेता भाई कि फिल्म के वजह से भाषा जो है अपन विकास गति पकड़ा है। तो ये एक बड़ी अच्छा बात होती कि मतलब जैसे कैसे कहला हो कि 20 साल रही मुंबई में तो भुला गली भसबे अपन घरे वाला हैं, हमने तो गर्मों के तातल बोले है ना। तो भाषाई दरिद्रता के बीच बहुत बड़ा काम है। और भाषा कह मातृभाषा एकरा नाम है, माय के समान होवे है, इसलिए इसको एकरा पालना पोसना हमनी के काम है। अब 28-29 के आज सबसे बड़ी अच्छा बात है कि दिल्ली में बिरंज महोत्सव होवा है। तो अब बिरंज महोत्सव एकरा साथे जुड़ल है। तो खान पान व्यवहार संस्कृति बोल चाल राजनीति संस्कार सब चीज़ के जिनका मगही भाषा जाने ला है, जे बहुत उत्सुक हथ एकरा प्रति आ जे ई धरोहर के बाकी जगह पे संजोगित हथ उनको बुलहटा है। ठीक है कहलन उज्जवल जी की 2 दिन है, फिर 3 दिन होते, फिर 4 दिन होते, लेकिन एक प्रकार से ही क्रांति के सूत्रपात है आ एकरा रुके के न चाहिए। मगही भाषा के जे ध्वजा है यही बहाने कार्यक्रम के बहाने आयोजन के बहाने ओकरा धीरे धीरे आधार प्रदान कल जते। धन्यवाद।